तो हम इस कक्षा में एक स्लोगन देते हैं। एक हमारा वाक्य है कि इस कक्षा में जो भी आते हैं, जो भी जुड़े हैं अथवा हमारे कक्षा से जुड़ गया, जो पहले जो जीवन था और अभी का जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। और जैसे इस कक्षा में आप प्रत्येक दिन आते हैं, आएंगे अलग और जाएंगे अलग, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और जितना भी हम पढ़े हैं, सुने हैं सालों तक, बहुत मेहनत किए हैं आप, वो एक तरफ, और अभी आपका जीवन में विशेष परिवर्तन अवश्य ही आएगा, ये मेरा विश्वास है। और जो 15 दिन से जुड़े हुए हैं, 1 महीने से जुड़े हुए हैं, उनको पूरा पता ही है, जानते हैं, उन लोग अनुभव करते हैं। और आगे जो नए व्यक्ति जुड़े हैं उनके लिए भी ये मैं कह रहा हूँ कि आप धैर्यपूर्वक कक्षा में जुड़े रहिए। 7 दिन 15 दिन, फिर आपको पता लगेगा इस कक्षा में क्या विषय प्रस्तुत होता है। जीवन में हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जागना होता है और कुछ नहीं। जागना अर्थात जैसे सोए हुए व्यक्ति जागता है, ऐसे ही हम जागे हुए हैं। मतलब जीवन हमारा चल रहा है, रात को सो के सुबह हम उठ गए, प्रत्येक दिन उठते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जागे नहीं हैं। इसलिए ऋषियों ने वेद, दर्शन, उपनिषद आदि आदि के माध्यम से हमको जगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य तुम जागो, जल्दी जागो, जल्दी जाग जाओ। यो जागारह तम ऋचः कामयन्ति, जो जागता है उसी को ही वेद की ऋचाएँ कामना करते हैं। जैसे कल कोई बहन जी प्रश्न किए कि वेद में विमान विद्या है, कहाँ पर लिखा है मुझको बताइए कि मैं जाके उसको पढ़ूं। तो मैं उत्तर दिया कि विमान विद्या नहीं, वेद में तो अनेक विद्याएं हैं, लेकिन उसको जानने के लिए हम उस प्रकार से उसके पात्र बनना पड़ता है। जैसे आटा है, घी है और चीनी है। कोई हलवाई है जो पाक विद्या जानता है, उसी आटे, घी और चीनी से 50-100 प्रकार का आइटम बना सकता है। देखने के लिए तो आटा है, चीनी है, घी है, लेकिन वो कैसे बनाया? क्योंकि उसके पास वो दृष्टि है, वो ज्ञान है उसके संबंधित। ऐसे ही वेदों में जो अनेक विद्याएं हैं, वेदों में जो अनेक विद्याएं हैं, उनको आपको समझने के लिए वेद मंत्र तो वही लिखा रहेगा हिंदी में जैसे लिखा रहता है, संस्कृत भी, लेकिन उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। सालों तक उसके व्याकरण शास्त्र पढ़नी पड़ेगी, पूरा अच्छे से निरुक्त पढ़नी पड़ेगी, छंद पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा, सारे अंग उपांग सबको छान मारनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूँ ना कि लोग यहाँ आते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर, बोलते मैं तो बहुत आचार्य को देख लिया, बहुत स्वामी जी को देख लिया, तो ऐसे ही होते हैं। कोई व्यक्ति बोले कोई इंजीनियरिंग विद्या को पढ़े नहीं और वो सोचेगा मैं तो बहुत सारे इंजीनियर को देख लिया, ऐसे ही होते हैं इंजीनियर, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर। कोई डॉक्टरी विद्या को पढ़े नहीं और डॉक्टरों को मार्क्स देने लग जाए। तो किसी आध्यात्मिक मार्ग के गुरु, आचार्य, स्वामी जी आदि को आपको परीक्षण करना है तो उस क्षेत्र में 40 साल लगाइए, स्वयं गुरुकुल में पढ़िए, स्वयं तपस्या करिए, जीवन में यम नियम को लाइए, तो फिर आपको समझ में आएगा, उनको आप जांच कर पाएंगे। आपको डॉक्टर को जांच करना है तो डॉक्टरी विद्या को आप पढ़िए, सालों तक लगाइए, तब डॉक्टर के कौन से अच्छे हैं, कौन से गलत है, क्या है, आप समझ पाएंगे। तो ऐसे ही वेद विद्या को भी जानने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ती है, तो वेद के अर्थों को हम जान पाते हैं। ऐसे ही हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, इन सब विषयों को, हजारों विषय हम जानते हैं, जन्मों से हम जानते हैं,
लेकिन जानते हुए भी हम उसको आचरण में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि कुछ कहीं कहीं कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है। जो इसको पकड़ता है, थोड़ा सा मन में विचार लाता है कि कुछ कमी तो है, क्यों मैं पूर्णता की ओर नहीं जा पा रहा हूं? क्यों मेरे जीवन में हर समय उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्यता, धैर्यता, वीरता क्यों नहीं है? क्यों मैं अपने आप में दुखी, हताश, निराश हूं? अपूर्णता क्यों फील हो रही है मेरे को? क्यों प्रतीति हो रही है? क्यों मैं स्वयं पूर्ण होकर पूरा परिवार को पूर्णता से नहीं भर पा रहा हूं? हमारे समाज को, राष्ट्र को, विश्व को मैं पूर्णता की ओर क्यों नहीं ले पा रहा हूं? जैसे कल संकेत किया था ना, कोई व्यक्ति लाख रुपया कमा लेता है महीने में, सोच रहा है बहुत हो गया, तो बहुत कमा, लोगों के चपरासी के साथ, वो मजदूर के साथ तुलना करता है अपना, वो तो 400 रुपया रोज कमाता है, मैं तो 1 लाख रुपया कमा दिया। अरे भाई, तुम्हारे अंदर 1 लाख कमाने का नहीं, करोड़ों रुपया कमाने का ताकत है, उसको क्यों नहीं पहचान रहे हो आप? लाख में क्यों संतुष्टि कर रहे हो? और ऐसे ही आगे आप बढ़ते चलिए। यहां जो जीवन मिला हुआ है केवल 1 लाख 1 करोड़ कमाने के लिए, 10 करोड़ कमाने के लिए नहीं मिला है, अरबों रुपया कमाने के लिए और अतुलित ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए यहां जन्म हुआ है हमारा। व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत कर लिया, मैं बहुत जान लिया दुनिया के विषय में, इसके विषय में, उसके विषय में, उसके विषय में। खुद के विषय में जानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। खुद को तो जान, तेरी शक्ति पहचान। भजन तो हम गाते हैं, केवल हम अपने आप को जाने, कौन है हम, कौन है हम, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, ये अपने आप को प्रश्न करिए। शब्दों की जादू, शब्दों की जादू को हम समझे, इससे क्या होगा? चमत्कार होगा। सब लोग चमत्कार करना चाहते हैं ना, सिद्धियां। जादू कोई दिखा दे तो दौड़ दौड़ के जाएंगे, अरे अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सिद्धियां कहीं पर मिल रहा है, ये करने सिद्धि मिल जाए, बोले तो अरे कैसे मिलेगा, बताइए बताइए, हाथ देख के थोड़ा बता दीजिए मेरे हाथ में क्या लिखा है। लोग यहाँ भारत के ऐसे ही होते हैं ना, कहाँ मिल जाए फ्री में बढ़िया बढ़िया सिद्धियां मिल जाए, चमत्कार हो जाए। मैं बोलता हूँ हमको रोज चमत्कार करनी है। क्या करनी है? रोज हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य करिए, थोड़े थोड़े दिन के बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद अपने आप को ही आप चमत्कार देखने लगे। ये रे कौन था मैं, ये तो बदल गया। जैसे मैं कहता हूँ ना अपने विषय में, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले जो मैं था वो मैं नहीं हूँ आज, मेरा नया जन्म हो चुका है। ऐसे अपने जीवन में स्वयं को लगना चाहिए और वास्तविकता होना चाहिए। और ऐसे हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ऐसे नहीं बोल देता हूं आके यहां पर कि हमारे कक्षा में आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आप परिवर्तन होके चले जाएंगे। ये बातें नहीं है, केवल जो जुड़ते हैं जानते हैं। और आप जुड़ रहे हैं तो आपको पता लगेगा थोड़े दिनों बाद। तो क्या कहा मैं? शब्दों के जादू को समझें, इससे चमत्कार होगा। ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बाहर से कोई आया, हमारे विषय में कोई कमेंट कर दिया, तुम तो ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, तुम तो नालायक हो। वो क्या सुन लिया, शब्द सुना ना, सुनते ही वो अपने आप को क्या मान लिया? मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, वैसा हूं, अपने आप को मान लिया। 2 व्यक्ति बोल दिया, 3 व्यक्ति बोल दिए तो बस हो गया। और दूसरे तरफ देखिए, कोई आके प्रशंसा कर दिया, बड़ाई कर दिया, दूसरे आके बड़ाई कर दिया, तीसरे आके बड़ाई कर दिया, तो कितना आत्मबल से भर जाता है। आज हम जो है अपने जीवन में लोगों के द्वारा जैसे कहा जा रहा है उसके आधार पर अपने आप को मान के वैसे हैं।
मैं इसलिए आपको रोज यहां सिखाता हूं, बार बार सिखाता हूं। आपके जो इतने सालों की भ्रांतियां पाल के रखे हैं ना, इसी को मैं यहां रोज रोज दूर करता हूं कि अपने विषय में गलत कमेंट नहीं करना है, अपने आप में ही पूर्ण बनना है, वीर बनना है, धैर्यशाली बनना है, पवित्र बनना है। अपने विषय में अच्छे कमेंट करना है, रोज रोज हजारों लाखों बार बार सोचना है कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं पूर्ण पवित्र हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं शौर्य, धैर्य, पराक्रम से युक्त हूं, मैं एक एक सेकंड का सदुपयोग करता हूं, मैं बहुत पुरुषार्थी हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसे अपने विषय में बार 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 जो बोलना, ये क्या हो रहा है पता है? जादू हो रहा है। केवल बाहर के शब्दों से असर पड़ता है ऐसा नहीं है, बाहर से अधिक हम अपने आप के शत्रु हैं। आप सोचिए, विचार करिए, कितने हम अपने विषय में कमेंट करते हैं, क्या शब्द दोहराते हैं अपने लिए। जो दोहराएंगे बार 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 बार, आप वही बन जाएंगे। तो शब्दों के ऊपर हमको ध्यान देनी है। कोई हमको आके कुछ भी बोल दिया तो तुरंत ब्रेक। क्या कहा वो, क्या कहा, उसको ध्यान देनी है। बोला तो मेरे मस्तिष्क में जाकर मैं क्या आवृत्ति कर रहा हूं। कोई शब्द एक बार सुन लेते हैं तो केवल वो शब्द शब्द नहीं होता है, हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन और बहुत सारे, जो डॉक्टरी भाषा में कहा जाता है ना, अलग अलग प्रकार से केमिकल रिलीज करते हैं। ये आप लोग सूक्ष्मता से विचार करेंगे ना, साधना करेंगे तब पता चलेगा कितना असर पड़ता है संगति का। केवल पास में बैठना संगति नहीं है, सुनना, देखना, खाना, पीना, सोचना, ये सब बारीकी से मनुष्य के ऊपर असर डालता है। और इसी कारण देखिए, दो बच्चे को यदि अलग अलग भेज दिया जाए, एक महापुरुष के पास, एक राक्षस के पास, डाकू के पास, इसको डाकू बना देंगे, हेवियान बना देंगे, पूरा राक्षस बना देंगे, और इसको ये महात्मा बना देंगे, युग पुरुष बना देंगे, महापुरुष बना देंगे। कैसे होता है? मनुष्य तो वही जन्म से, हमको कोई जगाया नहीं। यदि कोई जगाने वाला मिल जाता तो हम जहां पर है वहां रहते नहीं। हम विश्व विजेता बन जाते, महापुरुष बन जाते, ऋषि बन जाते, अपने प्रतिभा को पूरा प्रकाशित कर पाते। आज कहां हम प्रकाशित कर पा रहे हैं? लाखों रुपया कमा दिए, करोड़ों रुपया कमा दिए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, ये भी प्रतिभा का विकास नहीं है, नहीं है विकास। मनुष्य के अंदर तो अपरिमित सामर्थ्य है, वो विश्व विजेता बन सकता है, चक्रवर्ती राज्य प्राप्त कर सकता है। चक्रवर्ती राज्य अर्थात क्या जानते हैं आप? एक देश का राजा नहीं, पूरे विश्व का राजा। पहले चलता था ऐसे। युधिष्ठिर जी, महाराज युधिष्ठिर जी थे, चक्रवर्ती राजा थे। चक्रवर्ती राजा, पूरा विश्व के राजा बनने का हमारे अंदर सामर्थ्य है, लेकिन हम भूल गए, हमको कोई बताया नहीं। जैसे पीछे आपको उदाहरण दिया, कोई प्रधानमंत्री के बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा है, अपने आप को चपरासी मान के बैठा हुआ है, मैं तो ऐसा हूं, बस झोपड़पट्टी के बेटा हूं। कोई अरबपति खरबपति बेटा है और भिक्षा मांग रहा है बैठ के रास्ते के साइड में। ऐसे हम अपने आप को मान के बैठे हुए हैं, दुखी, हताश, निराश, उदास, रोगी, बीमार। खुद को तू जान, तेरी शक्ति पहचान, तेरे आत्मा में स्वयं भगवान है रे मनुष्य, तू बड़ा महान है। ये कैसे महान होंगे आप? कैसे महानता आता है जीवन में? ये शब्दों के जादू को समझने से चमत्कार होता है। जो हम सुनते हैं अच्छे प्रकार से छान के अंदर लेना है। गलत चीज यदि सुनते हैं और अच्छे यदि सुनते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना है। बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान, प्रज्ञावान, विवेकी, तत्वज्ञानी कौन है? एक अच्छे चीज सुना तो अच्छे एक को 100 में मल्टीप्लाई कर दे। और दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा? अच्छे को भी बुरे में ये करेगा, कमी ढूंढेगा सब में। कमी ढूंढते ढूंढते गड्ढे में जाएगा, कीचड़ में जाएगा, मरेगा, सड़ेगा व्यक्ति। ऐसे ही तो कर रहे हैं सब। और दूसरे तरफ व्यक्ति
अच्छे लोगों का संग करके, अच्छे बातों को सुन के, अच्छे बातें पढ़ के, उसको मल्टीप्लाई करके, हजारों करोड़ों गुना करके अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाता है। ऐसे हम बने, ऐसे बनना पड़ेगा। सुनना नहीं किसी का, मैं बोलता हूं ना, यदि जीवन में आपको पूरा महान बनना है, कुछ विशेष करना है, तो अंधा बन जाना है, बहरा बन जाना है, काना बन जाना है, गूंगा बन जाना है। सारे लोग आपको चूस के फेंक देंगे गुटली की तरह। दुनिया ऐसा ही है, सब स्वार्थी है, कटोरा लेके घूम रहे हैं। कहां से मिलेगा? मिला तो फिर उसको निंदा करो। कृतज्ञता है ही नहीं लोगों के मन में। लेने की इच्छा नहीं करनी है, बस देना देना देना। कहां मैं क्या दूं, ऐसी भावना रखिए, फिर देखिए आप शून्य से शिखर तक नहीं पहुंच जाएगा तो बताइएगा। लेना एक जगह से है, हमारे पिताजी से लेना है, हमारे जो राजा है उनसे लेना है, जो संसार के राजा हैं, जिसने हमको जीवन दिया है, जिसके कारण हमारा जीवन चल रहा है, उनसे ही हमको लेना है। दिन रात लेना है, 24 घंटा लेना है, उनके साथ रहना है। क्योंकि बड़ों के साथ रहेंगे तो बड़े बनेंगे, छोटों के साथ रहेंगे तो छोटे बनेंगे। हमको छोटा रहना मंजूर नहीं, बिल्कुल मंजूर नहीं। शेर के साथ रहेंगे तो शेर बनेंगे, और गधे के साथ रहेंगे तो गधे बन जाएंगे। हम क्या कर रखे हैं यहाँ पर अपने जीवन को? छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे बातों में जीवन को बर्बाद करके रखे हैं पूरा। क्या कर रहे हैं जीवन को? जीवन के एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। तो हम क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं बताइए? तो शब्द को पहचानिए। मन में मैं क्या सोच रहा हूं, यह भी शब्द है, बाहर से केवल सुनना नहीं। मन में हम जो शब्द बार 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 दोहराएंगे अपने विषय में, वही हम बन जाएंगे। इसलिए अपने विषय में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके विषय में भी नकारात्मक शब्द, नीचा शब्द, लोअर फ्रीक्वेंसी वाला शब्द नहीं लाना है। शब्दों से तो बोलना ही नहीं। हर समय अपने एनर्जी को हाई करके रखिए, घोर तपस्या करिए, खूब मेहनत करिए, हर समय अच्छे लोगों के संग में रहिए, अच्छे पुस्तकों के संग में रहिए, एकांत में रहिए, परमात्मा के संग में रहिए, अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए, सेवा, परोपकार, दान, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब करते रहे। फिर देखिए आप कैसे ऊर्जावान हो जाएंगे, आनंद से युक्त हो जाएंगे। नहीं तो हम फिर गलत मान्यताएं बिठा के रख के अपने को नीचे की ओर पतन करके रखेंगे। खूब मेहनत करिए। मेहनत करने के लिए व्यक्ति कतराता है। सालों से हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ भी घुसता नहीं है, थोड़ा सा घुसता है। क्या क्या अभिमान से युक्त होकर व्यक्ति पड़ा रहता है, पता नहीं क्या मानता है अपने आप को। कैसे कैसे अभिमान शब्द निकलता है लोगों के वाणी से, मन से। देखिए आप सुनते होंगे, देखते होंगे, कुछ भी नहीं है। ठन ठन गोपाल है, भिखारी है, और बड़े बड़े अभिमान लेके चलता है। तो हमको सावधान रहनी है। बाहर हमको कोई भी कुछ बोलता है तो उसको ध्यान नहीं देना। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो जहर की तरह लगना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को। क्या क्या, ध्यान से सुनिए क्या कहा मैं। यहाँ भजन भी जो गाते हैं, भजन के बाद शांति रखा करिए। गा लिए तो अच्छा है, तो मन से आशीर्वाद दे दें उनको। इतना चिल्लाते हैं, वातावरण अशांत होता है। तो प्रशंसा क्या है? जहर के समान है। कौन कह रहा है? मनुस्मृति में कह रहे हैं, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषाद इव अमृतत्वस्य चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। सम्मान को जो बुद्धिमान व्यक्ति है जहर के समान स्वीकार करता है, और अपमान को अमृत की तरह। धन्यवाद नहीं करना है, प्रशंसा नहीं करनी है, इसकी मना नहीं कर रहा हूं। करनी चाहिए, बहुत करनी चाहिए, बढ़ चढ़ करके करनी चाहिए। लेकिन अपने व्यक्तिगत रूप में कोई प्रशंसा किया तो बिल्कुल तुरंत ट्रांसफर कर देना है, ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है,
माता पिता गुरुजन आदि श्रेष्ठ लोगों से जो मैं सीखा पढ़ा उनके है, मेरा नहीं है। मेरे ऊपर ले लिया आप, हो गया सत्यानाश, कल्याण हो जाएगा। जहर पी लिया आप, जहर पीने से क्या होता है फिर? पतन होता है, अभिमान आ जाता है। अभिमान आया तो अभिमानः श्रियम हन्ति। अभिमान आया तो जितने भी आपका धन संपत्ति ऐश्वर्य जो अच्छे अच्छे गुण होगा वो नाश, ईश्वर से दूर हो जाएंगे आप, ज्ञान विज्ञान से दूर हो जाएंगे। ये वास्तविकता है। आध्यात्म मार्ग जो है, सत्य का मार्ग जो है, ये क्या है? संसार के मार्ग से उल्टा है। इसलिए तो कह रहे क्षुरस्य धारा निशितो दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये जो अध्यात्म मार्ग है यह तलवार के धार में चलने के समान है। यदि तलवार के धार पर चलेंगे संसार से भी पर चलना पड़ेगा। संसार में हंसी मजाक पार्टी विवाह खाना पीना मस्ती ये चलता रहेगा। वो मरेंगे सड़ेंगे रोगी बीमार होंगे, थोड़ी दिनों बाद देखिएगा रात को नींद भी नहीं आता है उनको। थोड़ा बहुत जीवन जी रहे हैं तो थोड़ा बहुत हंसी लिए मज लिए, बस चुपचाप साइड होके चले जाना है यदि बुद्धिमान आपको बनना है तो। इन सब चक्करों में रहेंगे तो फंस जाएंगे पूरा। ऐसे तो फंसे हुए हैं और भी फंस जाएंगे जन्म मरण के चक्कर में, इससे बाहर निकल नहीं पाएंगे आप। विवेक वैराग्य तत्वज्ञान समाधि स्थायी सुख शांति ऐश्वर्य नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल सकता यदि आप इन सब में उलझ गए तो। धीरे 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 करके सरक जाना है तुरंत चुपके से, किसी को पता भी ना चले। इतनी बुद्धिमान होनी होगी आपको। और मैं जो ये बात बता रहा हूं ना ये आपके अंदर से आएगा। अंदर से कब आएगा? जब आप तपस्या करेंगे, जब आप अखंड जप करेंगे, अखंड तप करेंगे, अखंड यज्ञ करेंगे, अखंड सेवा परोपकार दान धर्म कार्य करेंगे तो अंदर से ये जो विवेक ज्ञान है ना, दिव्य ज्योति प्रकाश छाएगा आपके अंदर। क्या सत्य है क्या असत्य आपको पता लगेगा। अभी तो हम हिरण्मय न पात्रेण सत्य सापित मुखम, सोने की चमकीले पात्र से इसे ढका हुआ रहता है ना संसार, ऐसे हम ढके हुए हैं, अपनी बुद्धि ढका हुआ है, सब चमकीला दिख रहा है यहां पर। इसके पीछे जो सत्य है वो देख नहीं पाते हम। यहां देखना सुनना खाना पीना में जो फिसल जाते हैं, क्यों? क्योंकि इस चमकीला के पीछे जो सत्य है, अखंड आनंद, अखंड प्रेम श्रद्धा वात्सल्य और जो दिव्य सुख छिपा हुआ है वो दिख नहीं पाते, दिखाई नहीं देता हमको। तो हमको बुद्धिमान बुद्धिमती बननी और इसके लिए समय लगाइए, अपने लिए समय लगाएं। आप दुनिया के लिए खूब समय लगा दिए। और समय लगाना मतलब क्या है? इन छोटे छोटे बातों को मैं जो बताता हूं ध्यान दीजिए, शब्दों को ध्यान दीजिए। मैं क्या सुनता हूं, क्या मानता हूं, क्या दूसरे को बोलता हूं, मेरे अंदर में एकांत में रहता हूं तो अपने विषय में क्या बोलता हूं, दूसरे के विषय में क्या सोचता हूं मैं। कोई व्यक्ति अच्छा होता है ना सामने, मान लीजिए हमारे काम एक दिन नहीं किया 2 दिन नहीं किया तो उसके विषय में गलत मान्यताएं बना देते हैं, वो गलत व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, नालायक है। जबकि वो होता नहीं ऐसा, हम ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर। मन में हम जैसे शब्दों को आवृत्ति करते हैं ऐसे दूसरे के विषय में गलत मान्यता बना देते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हुए भी। और दूसरा गलत व्यक्ति होते हुए भी उसके विषय में हम अच्छे सोचते सोचते पीछे को ना देख पाने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते हैं और फिर हानि होती है। संसार में हम क्या करते हैं यहाँ पर? यही तो हानि उठाते हैं। कोई मित्र आया 2-4 दिन मिल गए, उससे बातें करने लग गए, फिर उसकी मित्रता कर लेते हैं, उसके पीछे का हमको पता नहीं है। मित्रता होते होते 10 आपका अच्छा मिला, 20 वो गलत दे दिया आपको, आपके जीवन में जो अच्छा ही था वो भी ढक गया। तो सावधान रहनी है क्या हम बोलते हैं, किससे मिलते हैं, किसके पास बैठते हैं, किससे बात करते हैं, हर समय सावधान रहे। ईश्वर को छोड़कर कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर से अधिक प्रधानता किसी को नहीं देनी है। ठीक है, काम चलाना है, थोड़ा बहुत मिलना जुलना, सामान लेना देना, बातचीत करना, संबंध निभाना, ठीक है, संसार में है जेहेतु। अधिक नहीं, अधिक नहीं। अधिक जहां पर भी ईश्वर से अधिक लगा, फंस गए, वहां पिटाई खाएंगे, फिर रोग मिलेगा, व्याधि होगी।
धोखा मिलेगा आपको। इसलिए सावधान। और ये बातें समझ में तब आएगा, केवल मेरे बोलने से नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बोलने में आएगा, तब समझ में आएगा। जो अंदर से आप तपस्या करेंगे, अंदर से शुद्ध बनेंगे, पवित्र बनेंगे, योगाभ्यासी बनेंगे। योगाभ्यासी बनिए, जीवन को पवित्र बनाइए। योगी बनो पवित्र बनो, एक भजन है। जीवन को सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। योगी बनना पड़ेगा। भगवत गीता में कहते ना, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽप्यधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनः। योगी बने हम, योगाभ्यासी बने, यम नियम का पालन करें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतस, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करें। फिर देखिए कितना आनंद आएगा, कितना अच्छे अच्छे फल बताए हैं योग दर्शन में। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। आप यदि अहिंसा का पालन करेंगे, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो आपके पास आने वाले लोगों के जीवन में भी वैरत्याग हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा, जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। जो चोरी त्याग कर देता है मन वाणी शरीर से, सारे रत्न मिल जाता है उसको, जो चाहता है वो मिल जाता है। छोटे छोटे चीज़ों को हम चाहना करते हैं, और चाहना भी बड़ा हो जाएगा। कल बताया ना आपको ध्यान का लाभ में, जो व्यक्ति ध्यान करता है वो संगठित रहता भी है और दूसरे को रखने में भी समर्थ होता है। यहाँ तो सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, ना घर को संभाल पाता है व्यक्ति, ना अपने आप को संभाल पाता है, वो भी टूटा हुआ है। रोगी हो गया जी, बीमार हो गया जी, ये है जी, वो है जी। क्यों है ऐसे? स्वीकार नहीं करेगा, अपने आप को पूरा ओके मान के चलेगा। व्यक्ति इतना दुखी होता है अपने दुष्ट कर्मों के कारण, और समझ में भी नहीं आता, अभी भी समझ में नहीं आएगा व्यक्ति को। सड़ता रहता है, दुखी होता है, फिर भी सोचता नहीं कि मैं इससे उबर सकता हूँ, मेरे कमी कहाँ है वो देखता नहीं है, और जानने के लिए प्रयास नहीं करता है। जानने के लिए प्रयास भी नहीं करता अपने छिद्र कहाँ पर है। यदि आप भरेंगे नहीं तो भगवान भी थोड़ी रक्षा कर पाएंगे। छिद्रों को जाने, मेरे अंदर कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ पर मैं गलत करता हूँ, गलत भावना से युक्त हूँ मैं, भावना ही शुद्ध नहीं है। जाने हम सामान्य नहीं हैं, परमात्मा ने हमको विशेष कार्य करने के लिए भेजा है। अपने आप को पहचाने, खूब तपस्या करिए, व्यायाम खूब करें, प्राणायाम खूब करें, जप करें, ध्यान करें, सत्संग करें। मेरे YouTube में अभी जो 1.5 महीने पहले के वीडियो जितने हैं, 50-60 वीडियो, उसको रोज सुनिए आप खाली समय में, फिर देखिएगा कितना आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अच्छे लोगों को बार 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 सुने, अच्छे पुस्तकों का संग करें, जब समय मिलता है एकांत में बैठें, जप करें, ओम का जप करें, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, गायत्री मंत्र का जप करें, बड़े बड़े यज्ञ करें। फिर देखिए कैसे आप मन इंद्रियों के गुलाम बन जाएंगे। क्या आपका सिद्ध नहीं होगा? जो चाहेंगे वो होगा। आपको जो चाहिए नहीं, आपको पता भी नहीं मुझको क्या चाहना चाहिए, वो भी बुद्धि में आएगी कि भाई तू ऐसा मत चाह, ऐसे चाह, तेरे औकात इतना नहीं है, तो यहां बन सकता है, ऐसे बुद्धि में आएगा। लेकिन करना तो पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। तो हम शब्दों के ऊपर ध्यान दें कि मन में मैं क्या शब्द सोचता हूँ, क्या अपने विषय में सोचता हूँ, और दूसरे जो भी बोलते हैं उनके माध्यम से हम अपने आप को तोल लेते हैं। अच्छाई को तो तोलेंगे नहीं। मैं बार बार बोलूँगा कि आप तुम महान हो, आप महान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सामर्थ्य, ये बुद्धि में घुसेगा नहीं। दूसरे बोल देंगे आप ऐसा है वैसा है, वो ऐसे ही सोचेगा, क्योंकि उतना स्तर है उनके, उसके ऊपर सोच नहीं पाएंगे। वो ऐसे पाठ पढ़ा के रखा हुआ है 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से, जैसे पाठ पढ़ाया हुआ है वही संस्कार तो रहेगा ना। महान संस्कार थोड़ी सोच पाएगा कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम महान बन सकते हो, तुम पूरा धरती को स्वर्ग बनाने में सामर्थ्यशाली हो। केवल घर के लिए क्या, घर में ही चलता नहीं, पति को संभाल नहीं पाता है, बच्चे को संभाल, ये मेरी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कमजोर हो, ढीले ढाले हो, इंद्रियों के दासत्व में पड़े हुए हैं आप। इंद्रियों को बस में लाइए, तपस्या करिए, देखिए सब लोग आपके नीचे रहेंगे। इतना आपके अंदर ताकत है ताकत, जरूर कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते? सब लोग दुनिया झुकते हैं बलवान के सामने। आप बलवान बनिए। बलवान मतलब शरीर से बलवान नहीं,
चरित्र से बलवान, यहाँ चरित्रवान ही महान है। जो मन ही वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़े से बड़े लोग भी आपके चरणों में गिरेंगे यदि आपका चरित्र पवित्र है, क्योंकि लोग तो सारे खोखले हैं, ना खाना ना पीना ना सोना ना विचारना, सब धज्जियां उड़ा के रखें, पूरा सत्यानाश। यही सब क्योंकि चारों ओर से चक्रव्यूह चल रहा है, हमको पता ही नहीं। स्कूल में कॉलेज में जहां मोबाइल खोलेंगे आप बाहर निकलेंगे, सब जगह हमारे बुद्धि को पूरा ताला लगाने के लिए, जकड़ने के लिए भारतीय संस्कृति को पूरा चक्रव्यूह चल रहा है, हमको पता ही नहीं। हम कैसे फंसते जा रहे हैं। स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, टीचर लोग क्या सिखाते हैं, आसपास में क्या दिखाया जा रहा है, उसके आधार पर हम अपने आप को मान लेते हैं। न्यूज मीडिया में जैसे दिखाएंगे, टीवी में एडवर्टाइज में ऐसे ही देख लेंगे। जैसे दिखाया जा रहा है वो बुद्धिपूर्वक प्रयोग नहीं करते। छन्नी तो है नहीं, छन्नी होगा तब तो छान पाएंगे। छन्नी क्या है? तत्व ज्ञान है, विवेक है, पवित्रता है। तो हमको पवित्र बनना है। तो शब्दों को समझें, इससे हमारे जीवन में बहुत चमत्कार होगा। अच्छे प्रकार से सोच कर सोचें। जो सोचते हैं मन में लाते हैं, जो बोलते हैं हम ऐसे बन जाते हैं। लिखने का आदत डाला करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखें। जीवन में आप जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लिखा करें। लिखने में कंजूसी ना करें। लिखने का बहुत एक बड़ा लाभ होता है। अच्छी अच्छी बातों को जो आप जानते हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, आपके जीवन का अनुभव है, उसको लिखा करें। लिखने का आदत डालें। तो हमको स्वयं को बदलना है। दुनिया को खूब बदल दिए हम। जैसे हम मान लीजिए आपको पूछा जाएगा कि इस कक्षा में आप लोग क्यों आते हैं, तो आप बोलेंगे सीखने के लिए, सुनने के लिए। मैं बोलूँगा बहुत कुछ तो सीख लिया आप, जन्म से स्कूल में भी सीखे, कॉलेज में भी सीखे, यहाँ से सीखे, वहाँ से सीखे, यहाँ और क्या सीख लेंगे आप। तो यह नया चीज़ आज से समझ लीजिए। इस कक्षा में आप आते हैं किस लिए? स्वयं को बदलने के लिए, सीखने के लिए नहीं। सीखा बहुत है, पढ़ा बहुत है, जाना बहुत है। स्वयं को बदलना है हमको, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। स्वयं को बदलना है। और स्वयं को बदलने के लिए कुछ पहाड़ उठाने की जरूरत है क्या? बहुत कठिन काम नहीं है। मैं बता रहा हूं, छोटे छोटे काम को प्रत्येक दिन ऐड करिए। प्रत्येक दिन नया काम। लोग तो डरते भी हैं। मैं बोला कि मेरे साथ आप लोग मित्रता बना दीजिए। बोले नहीं, अच्छे लोगों के साथ मित्र नहीं बनेंगे, हम तो जैसा है वैसा रहेंगे। आपको बताया कि आप लोग जो कुछ नया सीखते हैं, नया कुछ जीवन में ऐड किए, मेरे को मैसेज लिख के भेजें कि आचार्य जी आज के मैं नया किया है। लगभग 40% 50% व्यक्ति तो करते हैं, नहीं करते नहीं। कक्षा में यहाँ 140 व्यक्ति के आसपास अभी जुड़ रहे हैं, तो कम से कम 50-60 व्यक्ति तो करते हैं, मैसेज करते हैं, जुड़े रहते हैं, बताते हैं। जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे उठेंगे वह वैसे बन जाएंगे। बच के रहेंगे तो फिर जैसा है वैसा रहेंगे। तो रोज कुछ नया ऐड करिए आप जीवन में। और इस कक्षा के जो सूचना है आप अधिक से अधिक लोगों को दिया करिए। अच्छे चीज़ों को हमें फैलाना चाहिए। गलत चीज़ों को तो लोग कितना फैलाते हैं। आज देखिए, जो हमारे धर्म की पतन है, वैदिक संस्कृति की पतन है, उसके पीछे कारण क्या है पता है? कारण यह है कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उन लोग जितने पुरुषार्थ करने चाहिए उतना पुरुषार्थ नहीं करते। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, अपनी दुष्टता को फैलाने के लिए, गलत चीज़ों को फैलाने के लिए तन मन धन से दिन रात लगे हुए हैं। इसीलिए उन लोग फैल रहे हैं। कहीं पर मैं पढ़ा सुना कि पूरा विश्व में 4.5 करोड़ धार्मिक स्थल है। कितना? 4.5 करोड़। उसमें से जो ईसाई लोग हैं उनके जो धार्मिक स्थल है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। ऐसे कुछ आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। फिर जो मुसलमान लोग हैं उनके धार्मिक स्थल कितना है? 1.5 करोड़ के आसपास है।
कितना हो गया? 4 करोड़ के आसपास हो गया। और हिंदू वैदिक धर्म आदि को मानने वाले उनके लगभग 30-40 लाख के आसपास है। तो सोचिए हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं हम संकोच करते हैं, कौन क्या सोचेगा, मैं मैसेज भेजूंगा तो, बताऊंगा तो, पता नहीं क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। आप नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था ना, हमारे इस कक्षा में 30-40 व्यक्ति रहते थे। मैं आपको थोड़ी दिन पहले बताया था कि 100 व्यक्ति होंगे, अभी 140 जुड़ते हैं। अभी थोड़ी दिन बाद देखिएगा 200 तक पहुँचेंगे और इसी को 1000 तक ले जाऊँगा मैं। और मैं केवल नहीं ले जाऊँगा, आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे, मुझको पूरा विश्वास है। एक एक व्यक्ति यदि 50 व्यक्ति को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएंगे। और आप 50 संकल्प करेंगे तो 20 तो कर ही लेंगे। तो आप मेहनत करिए, आप करें ना करें मैं तो आगे हूं ही। जैसे मैं आपको बताता हूं ना, मैं खूब व्यायाम करता हूं, तो आप लोग भी करेंगे। क्योंकि इस कक्षा में मैं इसलिए बताता हूं कि आप लोग जरूर परिवर्तन होंगे, क्योंकि मैं करता हूं। जो माता पिता बोलते नहीं है, केवल करते नहीं है, केवल बोलते हैं, उसका असर नहीं होता है। आज दुनिया तो ऐसे ही हो रहा है, केवल बोलते बोलते हैं, करते नहीं है। और मैं यहाँ पर जो बोलता हूँ पहले करता हूँ, कर रहा हूँ सालों से, और आगे और भी तीव्रता से कर रहा हूँ। इसीलिए आपके अंदर परिवर्तन होगा, हमारे कक्षा में लोग निरंतर बढ़ेंगे, ये पक्का आप लोग देखिएगा। तो जीवन में करें, बताए ना, स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्मों से हम बोलें, केवल वाणी से नहीं। दुनिया को हमको बदलना है, जरूर बदलना है, और बदल के रहेंगे। कैसे? अपने कर्मों से। इतनी तपस्या करेंगे, इतनी योग्यता से अपने मस्तिष्क को, शरीर को, शारीरिक बल, मानसिक बल, भावनात्मक बल सभी को बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे, अवश्य बढ़ाएंगे। केवल स्वयं नहीं बढ़ेंगे, पूरा हमारे देश को, राष्ट्र को, विश्व को बढ़ाएंगे। ऐसे संकल्प हम सबको, एक एक व्यक्ति को लेना है और पुरुषार्थ करनी। तो क्या कहा, हम किस लिए आते हैं इस कक्षा में? हमको स्वयं को बदलना है। प्रत्येक दिन हमको नए नए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करना है, और ऋतंभरा प्रज्ञा, जो श्रेष्ठ बुद्धि है, उसको बढ़ानी। अनावश्यक सोचना नहीं है, और सोचना भी है तो हर समय हाई लेवल के सोच रखना है, बड़ा सोच रखना है, सकारात्मक सोच रखना है, और पुरुषार्थी स्वभाव बनाना है अपना। ऐसे हमको बनना है। और एक बात है, आपको संकेत करूंगा, हम देखिए महाभारत में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, अलग अलग कथा सीरियल आदि में देखते हैं। यहाँ देखते बहुत हैं हम, लेकिन उसमें से जो सार तत्व है ना, हम ले नहीं पाते हैं। जो राक्षस लोग होते हैं ना, वो देखिए देवताओं से वर ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? रावण जी ने, रावण जो है, रावण था, वो ले लिया कि नहीं बल, जो तपस्या करके शिव जी से। ऐसे ही अनेक राक्षस घोर तपस्या करके सिद्धि ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और आज भी जो आतंकवादी लोग हैं, उनके पास भी कितने सारे अस्त्र शस्त्र, पैसा, धन संपत्ति सब है कि नहीं? तो इससे क्या हमको सीखना है? ये सीखना है कि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को, अपने ये को शिखर तक ले पाते हैं, तो अच्छे व्यक्ति घोर तपस्या करके क्यों अच्छाई के शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा? यहां सृष्टि का एक नियम है, परमात्मा का एक नियम है कि कौन है सामने वाला, वो देखते नहीं है, वो देखते हैं कितना मेहनत करता है। मेहनत मेहनत मेहनत। जो दुष्ट व्यक्ति मेहनत करेगा तो दुष्टता के क्षेत्र में आकाश पर चढ़ जाएगा, और श्रेष्ठ व्यक्ति मेहनत करेगा तो श्रेष्ठता को पहुंच जाएगा। तो कमी कहां पर है? मेहनत के ऊपर है। क्या हम स्वयं अपना निरीक्षण करिए कि मैं अपने मेहनत के ऊपर पूर्ण संतुष्ट हूं क्या? पूछिए अपने आप को। देखेंगे पूरा ढीला, किसी का 20% मेहनत, किसी का 40% मेहनत, किसी का 50%, अपने आप के विषय में पूरा। तो परमात्मा कैसे देंगे बर, बताइए आपको? दुष्ट व्यक्ति जो है ना, राक्षस, जो आतंकवादी होते हैं, अपने मेहनत के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है उनका, दिन रात लगे रहते हैं। यहां तो व्यक्ति चैन से सोया रहता है, और दुष्ट व्यक्ति रात्रि 2-2 बजे लगा रहता है अपना काम में। क्यों सिद्धि नहीं मिलेगा उसको?
बात समझिए मैं किस और इंगित करना चाहता हूं। हम जो अच्छे बनना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, क्यों नहीं होता? और लौकिक क्षेत्र में पैसा धन संपत्ति कमाना चाहते हैं, गाड़ी बंगला मकान सब प्राप्त करना, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेहनत नहीं है, हमारा ढीले ढाले मेहनत है। घोर मेहनत करने से, घोर तपस्या करने से ही सिद्धियां मिलती है। सामान्य तपस्या से ढीले ढाले चलेंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही पड़े रहेंगे, जीवन ऐसे ही चला जाएगा, बीत जाएगा। तो हमको घोर तपस्या करना है, त्याग तपस्या को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना है, तब देखिए सिद्धियां मिलेगी। तब देखिए आपके घर में दबदबा होगा, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, बहुत आप शिखर तक चलेंगे। कोई शिखर तक जाए ना जाए, सबसे बड़ा शिखर क्या है उसको समझिए, वो भी हमको आना चाहिए। सबसे बड़ा शिखर है कि हम इंद्रिय जित बन जाएं, जितेंद्रिय बन जाएं, अपने आप को जीत लें। हम हर समय आनंद, उत्साह, निर्भयता, पराक्रम, शौर्यता, धैर्यता से बने रहें, एक एक सेकंड का सदुपयोग करें, अपने क्लेशों को दग्धबीज कर लें। ये सबसे बड़ी सिद्धियां हैं। दुनिया को जीत लिया और अपने को जीता नहीं तो ये कोई सिद्धियां नहीं है। अपने को जीतना है बस, और जो अपने को जीता, अपने पर काम करेगा तो उसका असर पूरा विश्व के ऊपर पड़ेगा। तो हमें इन बातों को विशेष ध्यान देनी। तो हमको स्वयं को आचरण में लाना है, तब जाके घर परिवार में, समाज में कुछ होगा। केवल बोलते रहेंगे तो दूसरे परिवर्तन होने वाले नहीं है। दूसरे को बोलना नहीं, दूसरे को परिवर्तन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा, हम बदलेंगे, हमारे बच्चे बदलेंगे, हम बदलेंगे, हमारा पति बदलेंगे, हम बदलेंगे, हमारा पत्नी बदलेगी, हम बदलेंगे, हमारा मित्र बदलेगा, हम बदलेंगे, अपने गुरु बदलेगा, हम बदलेंगे, अपने शिष्य बदलेगा। इस चीज को समझिए, गहराई से समझिए। तो हमें बदलना कहाँ से है? पहले शब्दों से। अपने विषय में जो शब्द मान रखे हैं, बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकती, ये सब शब्दों को हटाइए। नकारात्मक शब्दों को, सामान्य शब्दों को हटाएं, उसके स्थान पर बड़ा सोचें, श्रेष्ठ सोचें, दिव्य सोचें। मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, अवश्य करके रहूँगा। ऐसे शब्दों को जब चुनेंगे तो देखिए कैसे चमत्कार होगा। और दूसरे कुछ बोल दिए तो उसको मान लेने ना, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं। वो बोल दिया, उसके पास उसका शब्द है। अपने विषय में अपना प्यूरिफाई होना चाहिए, मैं क्या हूँ क्या नहीं मेरे को पता है। और उसके लिए फिर तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उल्टा मानने देंगे अपने विषय में भी, मैं ऐसे नहीं हूँ। अपने विषय में भी ठीक मान्यता करने के लिए भी जीवन में पवित्रता चाहिए। खाने में, पीने में, इन सब जो खिलौने में खेलते रहेंगे ना आप, मैं बताता हूँ ना, खिलौने से मत खेलिए, आप बड़ा बन जाइए। ये जो इंद्रियों का विषय ना, खाने में लगे हुए हैं, पीने में लगे हुए हैं, देखने में, सुनने में, इन सब चीज़ें ना खिलौना है बच्चों की। इनसे आगे बढ़िए आप, जितना आवश्यक है उतना, बस थोड़ा बहुत। चलिए पुस्तक में थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं। बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक में भाग 1 पृष्ठ संख्या 3। तो कल हम ऊपर देखे थे, जो मार्किंग किया है, संकुचित विचारधारा से योग के ऊंचे क्षेत्र में साधक नहीं पहुंच सकता। और नए व्यक्ति के लिए ये नियम है कि वह कहीं कुछ ना छिपाए। बड़ों को छुपाना नहीं चाहिए। जो हमारे श्रेष्ठ हैं, विद्वान हैं, धार्मिक है, हमारा हित चाहने वाले हैं, अथवा परमात्मा के सामने तो छुपता नहीं है। फिर भी हम जब साधक पवित्र बन जाता है ना, साधक जाके फिर क्या करता है, वहाँ पर परमात्मा के सामने बैठता है, फिर परमात्मा के सामने भी अपना खुला कर देता है। प्रभु आप तो मेरे को जानते ही हैं। पीछे प्रार्थना हम किए ना अध्यात्म सरोवर में, प्रभु आप तो मेरे को जानते हैं अच्छे से, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, आप ही मेरी रक्षा करिए। ये क्या कर रहा है? वो खुला बन रहा है पूरा। प्रभु आपको मैं समर्पित कर दिया, आप जैसे बताएंगे मैं ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगा। ये क्या है? खुलापन। बड़ों के सामने, ईश्वर के सामने भी खुलापन रहना है। तो जो अच्छे व्यक्ति हैं, हमारा हितैषी हैं, उनको अपना दोष बताना चाहिए, अपनी शंकाओं को पूछना चाहिए, अपनी शंकाओं को समाधान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए बड़ों के सामने।
यहाँ पर एक आया कि मुक्ति में भी यदि राग हो गया ना तो वो भी ठीक नहीं है। अच्छे अच्छे कार्यों में भी राग नहीं होना चाहिए। ध्यान में, संध्या में, यज्ञ में राग नहीं होना चाहिए। राग अर्थात हानिकारक है। सुखानुसई राग हो, जहाँ से सुख मिलता है उसमें राग हो जाता है। व्यक्तियों में तो राग होता है ना। राग अर्थात समझ रहे हैं कि जहाँ पर जो वस्तु प्राप्त नहीं होगा अथवा छिन जाएगा, कम मिल जाएगा, तो उसमें हम दुखी हो जाएंगे, ये होता है राग। तो ईश्वर की उपासना में ध्यान को भी एक दिन नहीं कर पाए, कोई अतिथि आ गए, कोई काम पड़ गया, तो उसमें दुखी नहीं होना है। ठीक है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं। यज्ञ नहीं कर पाए किसी कारण से, कोई बात नहीं। राग होगा तो फिर दुखी हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे। खिन्न होने फिर संस्कार, उल्टे संस्कार पड़ा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में किसी व्यक्ति वस्तु के बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसे मन में कभी भी ना बोलना है ना सोचना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये शब्दों की जादू आपको सिखा रहा हूं मैं। हम बोलते हैं ना कई बार कि मैं इनके बिना तो रह नहीं सकता, इसके बिना तो रह नहीं सकता, ये तो मुझको चाहिए ही चाहिए, मैं चाय के बिना रह नहीं सकता, मैं मोबाइल के बिना रह नहीं सकती, मैं यज्ञ के बिना नहीं रह सकता, मैं ध्यान के बिना नहीं रह सकता। ये जो शब्द बोल रहे हैं ना, ऐसे शब्दों भी प्रयोग नहीं करना है, कहीं जो हानिकारक के लिए भी हो, अच्छे के लिए भी हो। क्योंकि हम अपने आप में पूर्ण हैं, परमात्मा हमारे साथ पूर्ण है। सांसारिक कोई व्यक्ति, वस्तु, क्रिया के विषय में ऐसे कमेंट मत करिए। क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम विचार रहे हैं, हमको पता नहीं है। उल्टे पुल्टे विचारते रहते हैं, अनावश्यक हानिकारक विचारों का संग्रह कर लेते हैं। तो ऐसे शब्द प्रयोग ना करें कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। ऐसे करते 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 फिर पागल बन जाते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं। ना व्यक्तियों को छोड़ पाते हैं, संबंधों को, ना घर को छोड़ पाते हैं, ना कोई परिवार के सदस्यों को छोड़ पाते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे हम संसार के जकड़ों में फंस जाते हैं। तो हमें मुक्ति में भी राग नहीं रखनी है। मिल जाएगा, पुरुषार्थ करेंगे मिल जाएगा, लेकिन राग नहीं होना चाहिए। संध्या में, ध्यान में, यज्ञ में, किसी चीज़ों में। इसको आप समझ लीजिएगा, विस्तार बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा इसका। सामान्य रूप से तो बता ही दिया आपको। राग अर्थात हानिकारक है, क्लेश है एक राग। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये राग भी एक क्लेश है। इसलिए संसारिक कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रियाएं के विषय में हमारा ऐसे निश्चय नहीं होना चाहिए कि ये इसके बिना मैं रह नहीं सकता। आगे देखिए थोड़ा सा। साधक सोचने लगा कि मैंने जनता को ज्यों का त्यों बता दिया, सुना दिया, तो मेरा अपमान हो जाएगा, कुप्रभाव पड़ेगा। ऐसे सोचते हैं ना कि हम बड़ों के सामने जाके अपने दोष बता देंगे, पूछेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे विषय में। जो ऐसे सोचता है वो फिर कुछ पूछ भी नहीं पाएगा, अपने दोष को रख नहीं पाएगा। यदि बड़ों के सामने, अच्छे व्यक्तियों के सामने अपने दोष को, अपनी त्रुटियों को बताएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, तो दूर कैसे होगा। और ऐसे ही परमात्मा के सामने भी त्रुटि दोष रखेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, दूर कैसे करेंगे। पहले तो अपने को व्यक्ति को पहले समझ में आए कि मैं दोषी हूं, मेरे अंदर कमियां है, समझ में तो आए, तब तो फिर कमियां को दूर करेगा। कमी, दोष आदि को स्वीकार करेंगे तब फिर दूर कर पाएंगे। तो पहले स्वीकार करें। तो इस प्रकार से एक बात आई है कि मुझे सुख मिले या ना मिले, मेरा दुख हटना चाहिए, ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। दुख हटना अर्थात यहाँ दुनिया में जो आए हैं, संसार में सुख भी है और दुख भी है। उपलब्धि की दृष्टि से सुख अधिक है, दुख कम है, लेकिन मिलने की दृष्टि से हमको दुख अधिक मिलता है यहाँ पर। क्यों? अज्ञानता के कारण। इसलिए संसार में दुख अधिक कहा जाता है मिलने के दृष्टि से। प्राप्तव्य की दृष्टि से, उपलब्धि की दृष्टि से बहुत है। संसार में आपको पूछा जाएगा सुख अधिक है या दुख अधिक है, तो दोनों उत्तर सही है। आप सुख अधिक है बोलेंगे तब भी सही है, दुख अधिक बोलेंगे तब भी सही है, कहीं से भी कट सकते हैं आप। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ पर दुख अधिक है, ये ऋषि लोग बार बार कहते हैं। क्यों कहते हैं बार बार? इसके पीछे तात्पर्य यह है कि व्यक्ति यहाँ पर सामान्य रूप से
अपने बुद्धि में बिठा के रखता है कि सुख अधिक है, इसलिए फंस जाता है, बार बार फंसता है और सड़ता है, गलता है, रोगी जराजीर्ण हो जाता है। किस लिए? इस उल्टी मान्यता को बुद्धि में बिठाकर कि संसार में सुख अधिक है, पति में सुख है, पत्नी में सुख है, बच्चे में सुख है, मित्र में सुख है, गाड़ी बंगला मकान, घूमना फिरना मौज मस्ती, सब में सुख सुख सुख। इस मान्यता को बिठाते बैठाते बैठाते वो जराजीर्ण हो जाता है, पूरा बर्बाद कर देता है जीवन को। इसीलिए ऋषि हमको सिखाते हैं कि इस मान्यता को, इस उल्टी मान्यता को बदलो। दुख देखो, दुख 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 दुख। इसलिए तो कहते हैं कि परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो विवेकी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तत्वज्ञानी व्यक्ति, उसको चारों ओर दुख दिखता है, केवल दुख दुख दुख, चार प्रकार के दुख दिखता है चारों ओर। यदि हमको दुख नहीं दिखता तो हम अज्ञानी हैं, अविवेकी है। क्यों दुख कह रहे हैं ऋषि लोग? इसलिए कह रहे हैं कि दुख दिखेंगे तो यहां से भागेंगे आप, भागेंगे, भागने के लिए प्रयत्न करेंगे, मोक्ष की ओर जाएंगे, समाधि लगाएंगे, क्लेशों को दग्धीभूत करेंगे और आप सुख, जो अंतिम सुख है, पूर्ण सुख है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए यहां पर दुख अधिक है, ऐसे निश्चय करना है। तो अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो ये जो दुख हैं इसको दूर करने के लिए क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग्य उत्पन्न करना पड़ेगा। वैराग्य क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। पृष्ठ संख्या 4 में ऊपर की ओर देखिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य अर्थात हेय उपादेय शून्य। हेय अर्थात त्याज्य, उपादेय अर्थात ग्रहण करना। इन दोनों से शून्य हो जाना। ये प्राप्त करने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है। घृणा जो करते हैं ना, ये तो दुष्ट है, ये तो ऐसा है, ऐसी भावना भी मन में ना होना। इसको कहा गया कि हेय उपादेय शून्य। अर्थात राग की स्थिति में कहता है ये बड़ा अच्छा है, और द्वेष की स्थिति में कहता है ये बड़ा गंदा है। तो ये दोनों, राग द्वेष दोनों ही नहीं होने चाहिए, तब तो वैराग्य आएगा। अन्यथा वैराग्य नहीं आएगा, समाधि नहीं लगेगी, ये कह रहे हैं। तो समाधि प्राप्त करने के लिए वैराग्य प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जो व्यक्ति सर्वथा सर्वदा बाहर भीतर से एक होकर चलेगा और सोचेगा कि मुझे सत्यासत्य को जानना है, मेरा जीवन इसी के लिए है, तब वही व्यक्ति उच्च स्तर पर योगी बन पाएगा, दूसरा नहीं। मुझको सत्य ही जानना है, सत्य ही मानना है, ऐसे जो निश्चय करेगा वही योगाभ्यासी बन सकता है, वही उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। और जो मैं और मेरा का स्वरूप लोक में देखा जाता है, इसमें सत्य क्या है? ये मेरा है, ये मैं और मेरा। तो मैं और मेरा, और दूसरी ओर देखा जाता है कि ना तो कोई कुछ लेकर आया ना लेकर जाता है। अब वो खोज करता है कि यहाँ वास्तविकता क्या है, यह मेरा शरीर है या नहीं। तो अंत में यह निर्णय आता है कि वास्तव में यह शरीर मेरा नहीं है, मैंने यूं ही अपने को इसका स्वामी मान रखा है, क्योंकि ना तो मैंने ये शरीर बनाया है, ना तो मेरे कारण जीवित हूँ, ना माता पिता ने बनाया है, ना उसके कारण रक्षित है। जो माता पिता या हमारे द्वारा रक्षित है वह भी ईश्वर के द्वारा दी हुई शक्ति के कारण सुरक्षित है। ये वास्तविकता है। आ रही है समझ में? तो आपको इसको समझना है। इसको समाप्त कर दें आज। दूसरे पृष्ठ में देखिए, 5 नंबर पृष्ठ में मैं जो हाईलाइट करके भेजता हूँ ग्रुप में आज से भेज दूंगा, ठीक है? तो आपको पता लग जाएगा जो जो हम पढ़ने वाले हैं, देख लिया करिएगा। आप लोग भी हाईलाइटर लेके तो पेंसिल से, पेन से मार्किंग कर लीजिएगा पुस्तक में, जिसके पास पुस्तक में है। तो पहले से आप लोग 1-2 बार पढ़ लिया करें। मैं जो ऑडियो भेजता हूँ उसको 2-3 बार सुना करें, तब तो ये समझ में आएगा। बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं, हमको बहुत आगे बढ़ना है, श्रेष्ठ बनना है, तो हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हमको ईश्वर प्राप्ति करवाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपनिषद की पंक्ति दिए हैं, देखिए 5 नंबर पृष्ठ में, इह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत महति विनष्टि। हे व्यक्ति, यदि इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो सफल है, उचित है। यदि ईश्वर को इस जीवन में नहीं जाना तो तेरा विनाश हो गया।
ये क्या कहना चाह रही है ये शब्द कि ऐसा जीवन नहीं, ऐसा कोई आश्रम नहीं जिसमें ईश्वर को छोड़ दिया जाए अथवा ईश्वर को गौण मानकर चला जाए। गौण मानना हानिकारक है, छोड़ने की तो बात ही क्या। तो गृहस्थ में भी, यहाँ आगे चलिए थोड़ा देखिए, गृहस्थ आश्रम में भी ईश्वर प्राप्ति ही मानना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य बनाकर वहाँ चलनी चाहिए, पंचमहायज्ञ का पालन करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में भी। ना कि गृहस्थ में है जी हम संसार में, हमारा तो है नहीं, वो तो देखेंगे जब वानप्रस्थ लेंगे, जब संन्यास लेंगे। ऐसे नहीं मानना चाहिए, अपनी मान्यताओं को बदलें। तो इस रूप में इसमें बातें आई कि जीवन के लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को ही माने, वैराग्य उत्पन्न करें और जीवन में दुख अधिक है उसको समझें, और दुख यदि समझेंगे तो समझ में आएगा। पीछे आया था सत्य और असत्य को ग्रहण और सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो इस बातों को, ये पहला जो पाठ है, पहला क्या था, ये यज्ञीय उपदेश, इसमें हम समझे। बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 से लेकर 6 तक इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हम कल से दूसरा देखेंगे, लक्ष्य प्रधानता के विषय में। तो आज हम क्या पढ़े, क्या विचार किए कि शब्दों की जादू को समझें और अपने आप को सामान्य ना माने, महान माने, अपने स्वयं को बदलना है। बहुत सीख लिए, बहुत पढ़ लिए, अपने ऊपर अभी काम करना है, अपने विचारों को बदलना है, दूसरे को ठीक नहीं करना है, दूसरे के विषय में भी कुछ कमेंट नहीं करना है अपने आप को, और दूसरे कोई बोल दिए तो उसमें भी शांत रहना है। असुर लोग, दुष्ट लोग यदि सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उपलब्धियां प्राप्त कर लेते, तो हम क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको समझिए। हम भी सही विधि से सही मेहनत करेंगे, उग्र तपस्या करेंगे, तो हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा, जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे क्या है कि हमारे पास ही है, कहीं प्राप्त करना मतलब दूर जाने की जरूरत नहीं। पानी में मीन प्यासी, हम अपने अंदर ही जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको जान नहीं पा रहे हैं, जगा नहीं पा रहे हैं। और ये कब होगा, समय लगाने से। मौन रहिए, शांत रहिए, खूब मेहनत करिए, अच्छे लोगों के संग में रहिए। एकांत में बैठते हैं तो भी अच्छी अच्छी बातों को सुनिए, पढ़िए, डायरी पेन लेके बैठा करिए, बार बार अच्छी चीज़ों को पीछे से लाके आगे लिखा करिए। जो आपको याद है, जो आप पढ़े सुने हैं, उसको लिखा करिए। जो आप बनना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लिखिए और उसके लिए समय लगाइए। तब देखिए सभी क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे लौकिक क्षेत्र हो, हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो हमको स्वयं को बदलना है, परिवार को बदलना है, समाज को बदलना है और राष्ट्र को बदलना है। ये संकल्प कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो मेहनत करें, खूब जप करें, खूब तप करें, यज्ञ क्या करिए, घर में दीपक जलाया करिए, भोजन सात्विक करें, पौष्टिक करें, कम भोजन करें, अधिक भर भर के मत खाया करें। कम खाएं लेकिन क्वालिटी का खाएं, अच्छी अच्छी चीज़ खाया करिए, अपने लिए समय लगाइए। पैसा को केवल बाहर रखने के लिए नहीं, जो हम खाते हैं ये हमारा अंश बन जाता है शरीर के, इसलिए घी, दूध, मिठाई आदि सात्विक भोजन खाइए। पैकेट का कुछ भी खाया मत करिए, मैदे के खाना नहीं, पैकेट का कुछ भी खाना नहीं, ताज़ा ताज़ा बनाओ खाओ। या तो फल सब्जी आदि खाओ या तो दाल सब्जी आदि खाओ। ये जो परोठा है, अधिक तला भुना, पापड़ फापड़, अचार, ये सब साधक व्यक्ति के लिए, जो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए हानिकारक है। ड्राई फ्रूट्स भिगा के खाया करिए, ताज़ा फल खाया करिए। खाने के ऊपर ध्यान दें। ये खाना यदि ठीक नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर जो प्रतिभा है आपके अंदर जागेगा नहीं। आपकी बुद्धि जो है ना, जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि पेट हमारा पूरा जकड़ा हुआ है। पेट को हम शुद्ध नहीं कर रहे हैं, पेट को पूरा क्या कहेंगे, स्वर्ग नहीं बना रहे हैं। जैसे कि आपको संकेत किया ना, घर को स्वर्ग बनाना है, पूरा हाइजेनिक रखना है, और शरीर को भी पूरा हाइजेनिक रखना है। पूरा सोच सोच कर खाए, मैं कितना खाता हूँ, क्या खाता हूँ, बढ़िया से भूख लगता है कि नहीं लगता है। भूख लगने के लिए खूब व्यायाम करें, रोज उठ के एक बार पसीना बहाए। बाहर से तो खूब स्नान कर लेते हैं आप रोज, लेकिन पसीना बहाए, एक बार पसीना से नहाने का अभ्यास करें।
खूब एक बार दौड़ लगाइए, सूर्य नमस्कार करिए, अथवा खूब चलिए 8-10 किलोमीटर दिन में। एक बार में 4-5 किलोमीटर चलिए, फिर दिन में कभी समय मिलता है तो 1-2 किलोमीटर चल लिया करिए। गति में ही प्रगति है, काम में ही कामयाबी मिलेगा। गतिशील बने, फिर देखिए आपके जीवन में कितनी प्रगति होगी, बहुत ऊंचाई पर बढ़ेंगे आप। और जो व्यायाम प्राणायाम शरीर में नहीं कर पाते हैं तो लेटे लेटे अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए। लेटे लेटे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा अनुलोम विलोम करिए। जरा जीर्ण हो गया आपका शरीर, पूरा सड़ गया है, गल गया है, हताश निराश हो गए तो अनुलोम विलोम करिए लेटे लेटे। कंटिन्यू करिए 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, 10-10 घंटा। ये जो शरीर में बीमारी होती है उसका कारण क्या है, उसको समझिए आप। बीमारी का कारण है अशुद्धि, वायु का संचालन ठीक से ना होना। ये जो व्यायाम करना, दंड बैठक लगाना, सूर्य नमस्कार करना, दौड़ लगाना अथवा कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना, इससे क्या होता है, अच्छे से ऑक्सीजन का फ्लो होता है, फिर सारे जो है ना गंदगी निकल जाता है। फिर 4 स्टेज के कैंसर हो, आप जितने भी बीमारी से युक्त हो वहां से आप उभर सकते हैं, पर करना पड़ेगा आपको, करना तो स्वयं को पड़ेगा। तो हमको स्वयं को करना है, दूसरे से करवाना है, स्वयं जागना है, दूसरे को जगाना है, खूब आगे बढ़ना है। परमपिता हमारे पिता है, हमारी माता है, संसार का राजा जो है वो उसके हम संतान हैं, ऐसे मान के उच्च भावना से चलेंगे तो अवश्य ही जीवन में हम सफल हो सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम सबको ऐसे ही आगे बढ़ना है, ईश्वर से प्रार्थना है हम स्वयं जाग जाएं, हमारे अंदर दिव्यता आ जाए, ऐसी ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करे। हम सब ईश्वर के सानिध्य में रहें, ईश्वर को ही सर्वोपरि मानते हुए चलें। तो आज यहीं रखते हैं। ओम।